हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम पहला। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी नेगी, मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। और आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और अभी बाहर लगी हुई है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश। पहले आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। तो देखिए, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इतना मस्त लग रहा है ना, ये इतना खूबसूरत ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। ये देखिए, यहाँ पे जो फूल है हमारे भी कितना मस्त लग रहे हैं। वहाँ पे है, वहाँ पे है, कुछ कुछ तो खिले भी नहीं, अभी उस साइड को भी है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है जो देखने में। तो दोस्तों, कल रात से बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही थी। अभी तो थोड़ा बारिश कम हो रही, सुबह तो थोड़ा रुकी हुई थी बारिश, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गई है। लेकिन कल रात को इतनी ज़्यादा खतरनाक बारिश हो रही थी ना, तो अब इस बार की बारिश से तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश नॉर्मल नहीं है, आफत की बारिश है। क्योंकि आजकल सुनाई होगा, जैसे धराली, जैसे धराली हो गया, यहाँ हमारे चर के आगे हो गया कमेड़ा, वहाँ पे हो गया, यहाँ पौड़ी में सेंजीपुरा से बहुत जगह पे भूस्खलन आ गया है बारिश की वजह से। बादल फट रहे जगह जगह। तो ये बारिश सिर्फ देखने के लिए, बोलने के लिए खूबसूरत है, लेकिन है आफत की बारिश। और इस बारिश में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है हम पहाड़ियों को। खैर, जिनके गाय वगैरह नहीं होंगे तो घर में रहेंगे, लेकिन जैसे हम लोगों के गाय है तो हमें बारिश में घास के लिए भी जाना पड़ता है जंगलों में या फिर खेतों में। और आज भी मेरा घास के लिए जाने का प्लान था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि आज दादी और पापा जी लोकल मार्केट गए हुए हैं। पापा की तबीयत भी कुछ टाइम से ख़राब थी और थोड़ी दादी की तबीयत ख़राब थी, तो वो लोकल मार्केट गए हैं आज। तो इसकी वजह से मैं घास के लिए नहीं जा पाई अभी, और बारिश हो रही अभी। तो घास के लिए तो मैं अब खैर शाम को ही जाऊँगी, क्योंकि बारिश हो या ना हो, लेकिन घास के लिए तो जाना ही पड़ेगा। बारिश रुकेगी तो भी ठीक, नहीं रुकेगी तो भी ठीक, तो भी जाना ही पड़ेगा मेरे को घास के लिए। शाम को जाऊँगी अब खैर। और अभी फ़िलहाल देखिए, नाश्ता करके मैंने यहाँ पे बर्तन रखे हुए, क्योंकि बारिश हो रही बाहर, तो बर्तन भी नहीं धो पाई अभी। और आज मैंने बनाई थी मिक्स रोटी, मंडवे और गेहूं के आटे की। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी थोड़ी सी बची हुई, इसमें मूली और आलू की। और ना, ये सीज़न की फर्स्ट मूली की सब्ज़ी है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में अब सब्जियाँ लगनी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो अभी फ़िलहाल और कुछ तो नहीं लगी, मूली हो गई बड़ी, काफ़ी बड़ी बड़ी। तो मूली आज हमने मूली निकाली सब्ज़ी के लिए, क्योंकि रोज़ आलू आलू खा रहे, तो आलू खा के परेशान हो गया। तो हमने सोचा आज मूली की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आज मूली की सब्ज़ी बनाई है। और दादी और पापा तो नाश्ता करके चले गए हैं। और अब मैं फ़िलहाल बर्तन धो के आज मैं करने वाली हूँ घर की लिपाई, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो घर की लिपाई पुताई भी ज़रूरी है। जन्माष्टमी नहीं भी आती अभी तो भी लिपाई पुताई करनी ज़रूरी है, लेकिन त्यौहार भी आने वाला है 2 दिन बाद। और घर की हालत दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना गंदा और का काला एकदम, देखिए। तो आज मैं पहले घर की लिपाई पुताई करूँगी, और उसके बाद मेरे को खाना भी बनाना है टाइम से, पापा लोगों के आने से पहले। और ये देखिए, बारिश की वजह से कितनी ज़्यादा सीलन हो रही है यहाँ पे। पता नहीं क्या हो गया, यहाँ ऊपर जो छत पे पत्थर है, पता नहीं उन पत्थरों पे क्या हो रहा है। ये पानी नीचे, पानी के बीचों से रिसाव हो रहा पानी का, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, सीलन आ रही इन पे। और अभी मेरे को इन लकड़ियों को भी ऊपर रखना है, और फिर बर्तनों को तो खाली करके दूसरे वाले रूम में रखूँगी, और फिर मैं यहाँ पे लिपाई पुताई करूँगी। क्योंकि बाहर तो बारिश लगी है, वैसे भी बारिश में कुछ काम हो नहीं सकता, और घर पे कोई है नहीं तो घास के लिए जाती मैं।
और मेरे को गायों को भी देखना है। हमारे गाय ना 12 बजे तक 4 चक्कर लगा रहे घर के, क्योंकि वो अंदर ही रहते थे ना। आजकल थोड़ा बाहर चलने के लिए भी हाँकते हैं हम उनको, तो अभी आने वाले होंगे, उनको भी देखना है मेरे को। और लिपाई भी करनी है, तो जल्दी से पहले मिट्टी भिगाने के लिए रख देती हूँ, और फिर उसके बाद में बर्तन धोऊँगी और फिर लिपाई करूँगी, और फिर खाना भी बनाना है टाइम से। और वैसे तो आज जंगल जाने वाली थी घास के लिए, क्योंकि कल 15 अगस्त है और परसों जन्माष्टमी है। तो परसों तो जन्माष्टमी का व्रत रहता है हमारा, तो व्रत के दिन काम करने का मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है। तो उस दिन तो हम सोच रहे थे कि यहाँ लोकल मार्केट है जहाँ, वहाँ नरसिंह स्वामी जी का मंदिर है, तो व्रत के दिन वहाँ जाते हैं। तो वहीं जाने का प्लान है वहाँ उस दिन का। और कल हमारे इंटर कॉलेज, यही हमारे गांव में जो इंटर कॉलेज है, वहाँ स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम होता है और गांव की महिलाओं का भी। तो कल स्कूल में जाएंगे, तो घास के लिए जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए हमने सोचा कि जंगल से लाएंगे घास, तो 2-3 दिन के लिए हो जाता है। बाकी खेतों से तो लाते रहेंगे, लेकिन फिर भी तो नहीं जा पाए मैं आज, और शाम को जाना पड़ेगा मेरे को घास के लिए। तो देखते हैं अभी क्या कुछ होता है। और ना आपको एक बात बताना भूल गई, मतलब हमारा गांव है बहुत खूबसूरत देखने, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। लेकिन हमारे गांव के लोग ना, जितना खूबसूरत गांव है उतने घटिया लोग किस्म के लोग रहते हैं हमारे गांव में। मतलब जो लोग गलत करते हैं ना, उनका हमेशा सपोर्ट करते हैं, और जो लोग अच्छे रहते हैं उनको हमेशा गाली देते हैं, ताने मारते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं। और एक बात ना, जैसे हमारे गाय दूध नहीं देती, तो फिर भी जंगल जाती हूँ घास के लिए, और लोग जहाँ हमारे खेत है, खेतों में घास काटते रहे, मतलब खुद तो जा नहीं रहे जंगल, दूसरा जंगल जा रहे, तो उनके खेत में सांप बना दे रही, और ऊपर से गाली भी दे रहे कि हाँ काट दिया तो तुझे क्या, मतलब उल्टी सीधी गाली पकड़े, इतनी गंदी गाली पकड़े ना, तो क्या ही बोलना हमारे गाँव वालों को। तो आसपास के गाँव भी हैं, उनके गाँव के लोगों को भी देखा है मैंने, जानती हूँ कैसे है क्या है। और हमारे गांव का महिला मंगल दल एकदम ख़त्म है, वैसा ही है, वैसे ही युवक मंगल दल। तो जो इंसान गलत करेगा उसके सपोर्ट में रहेंगे, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो लोग सही करेगा ना, सब उसके खिलाफ होंगे, सब उसको गाली देंगे, उसको मारने के लिए तैयार रहेंगे। और जैसे महिला मंगल दल में भी हमेशा पैसे जमा करते हैं, हर महीने 10-10 रुपये जंगल के नाम पे, ठीक है। लेकिन जंगल में कोई चौकीदार नहीं है, उसको भी वो बीचों बीच खा रहे। युवक मंगल दल वाले हैं, वो भी उन पैसों को बीचों बीच खा रहे। कहीं रोजगार आ रहा, उस पर सिर्फ 5 रुपये डाल रहे खाते में, बोल रहे कि काम फेल हो गया। मतलब समझ नहीं आता कैसे गाँव में रह रहे हम लोग, जब ये लोग ऐसे लूट रहे हैं दूसरों को, बिना बात के ऐसे गाली गलौज करते हैं, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, इतनी बातें सुनाते हैं। तो ये जब कल को किसी को मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या मदद करेंगे। और अगर बाई चांस किसी ने मदद कर भी ली, तो क्या ये लोग उसको चैन से जीने देंगे। और यही कारण है कि मैं कभी भी खेत या जंगल किसी लोगों के साथ नहीं जाती, और जंगल जाती भी हूँ तो कुछ गिने चुने लोग अच्छे भी होते हैं गाँव में, तो उन्हीं के साथ जाती हूँ। वहाँ भी लोगों के साथ जो अच्छे होते हैं, जो रियल में समझते हैं कि हाँ दूसरों की फीलिंग समझते हैं कि दूसरों पे क्या बीतती है, इसके मतलब समझते हैं कि मेरी मम्मी नहीं है तो मुझ पर क्या बीतती है, मैं सारा काम करती हूँ तो कैसे करती हूँ, मैं तकलीफ़ में भी हूँ तो समझते हैं, तो इसलिए मैं उन लोगों के साथ जाती हूँ। बाकी फालतू लोगों के साथ ना कभी जंगल जाती हूँ, ना कभी खेत जाती हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो में कभी कोई लोग नहीं दिखते आपको मेरी वीडियो में, यही कारण है। क्योंकि मैं सोचती हूँ जब काम अपना करना है, खाना है, अपने घर में खाना है, तो फालतू में लोगों की गाली क्यों सुनूं। वे अपने काम कर रहे हैं और मैं भी अपना काम करें, अब फिर भी बिना बात के उल्टी सीधी गालियाँ सुनाते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, इतनी गंदी गाली बकते हैं ना, बता नहीं सकती। खुद मतलब जैसे हमारे गाय दूध देती थी, कोई दूध देने के लिए 1 गिलास दूध नहीं देता, लेकिन घास काटने के लिए पूरे खेत लाल बना दिए। तो बोलते हैं ना कि कर्मा वापस आता है, कर्मों का फल सबको मिलता है, लेकिन ये झूठ है, ये कलयुग है।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ भगवान हमेशा अच्छा करता है, उनका टाइम अच्छा आता है, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं और उनको भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। लेकिन जो इंसान सबके साथ अच्छा रहता है, सबका अच्छा सोचता है, सबकी हेल्प करता है, उसके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करते। उसको भगवान हमेशा तकलीफ देते हैं, रुलाते हैं और हमेशा तकलीफ में ही रखते हैं, वो बस रोता रहता है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने रियलाइज़ किया है। ये बात मैं दिल से बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मुझ पे बीती है, तो मैं बस बोल सकती हूँ कि हाँ ऐसा है। बट फिर भी बोलते हैं ना, भगवान पे भरोसा रखो। आस्था तो पूरी है भगवान में, लेकिन फिर भी जैसा होता है ना हमारे साथ, मेरी फैमिली मतलब बचपन में ही हमने अपनी मम्मी खो दी थी, फिर उसके बाद दादाजी, फिर कैसे तो मेरे पापा ने पाला होगा हमें। दूध पीते बच्चे थे, उस टाइम पे 4 साल की थी मैं जब मेरी मम्मी गुजरी थी, और 6 साल की मेरी दीदी थी और 1.5-2 साल का मेरा भाई था। तो उस टाइम पे किसी गांव वाले ने नहीं, किसी परिवार वाले, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने एक इतनी हेल्प नहीं की, हमारी हाल चाल तक नहीं पूछा, तो हेल्प क्या करते। और सब ने यही बोला कि खुशी हुई हमें कितनी मम्मी मर गई इनके। तो दुख में साथ नहीं दे सकते, कम से कम इतना बुरा भला भी तो मत बोलो, किसी को बुरा लगता है ना। और अभी भी वही बात बोलते हैं। अब जैसे हम बड़े हो गए, मेरा भाई कमाने वाला हो गया और मेरी दीदी की तो शादी हो गई और मैं घर के काम करने लायक हो गई, तो लोग अभी भी जलते हमसे। उस टाइम पे जल रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ मर गई, जब मेरी मम्मी काम करती थी तो जलते थे कि हाँ ये ऐसा क्यों करे, और जब मरी तो खुशी हुई लोगों को। और अब जब मैं काम करने लायक हो गई तो तब भी लोग ताना मारते कि हाँ ये क्यों कर रहे काम, है क्यों हो रहा इनका, नहीं होना चाहिए, इनके खेत बंजर पड़ जाने चाहिए थे, ये किसी काम के नहीं होने चाहिए थे, ये हमेशा तकलीफ में रहे। ऐसे लोग हैं। और खुद मैंने इन लोगों को अपने सामने बोलते हुए सुना है। कैसा लगता होगा यार, जो इंसान बचपन से ही तकलीफ में होगा, भगवान भी उसको हमेशा ऐसा ही करते हैं, उसको हमेशा रुलाते ही हैं। पता नहीं भगवान को हम क्यों नहीं दिखते। लोगों को तो भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, हमें तो बस तकलीफ ही दी है बचपन से। लोगों पे तो क्या ही भरोसा करना, क्योंकि है तो ऊपर वाला ना सबका मालिक। जब भगवान ही ऐसा करता है तो लोगों पे क्या ही भरोसा करना। और हमेशा मैं एक बात सोचती हूँ, खैर लोगों की तो सुनना भी नहीं है, तो मैं हमेशा बस एक ही बात सुनती हूँ, एक ही बात सोचती हूँ अपने दिमाग में, अपने दिल में, चाहे कुछ हो जाए, बस इस काबिल बनूंगी मैं कि अपने परिवार वालों को, अपने पापा, अपने भाई, अपनी बहन, सबको ऐसी लाइफ दे सकूँ जो रियल में डिजर्व करते हैं। उनको ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो सब ऐसे घटिया लोगों से दूर रहे और ज़िंदगी में उन्होंने जितनी भी तकलीफ झेली है सारी तकलीफ भूल जाए और वो हमेशा खुश रहे। उनको इतनी अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ मैं, हमेशा कोशिश करती हूँ। लेकिन किस्मत में क्या है तो ऊपर वाले को ही पता है, लेकिन अपनी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि मुझे पता है एक दिन वो ज़रूर आए, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मेरा ये सपना सच होगा, अपने पापा को, अपने घर वालों की अच्छी लाइफ देने की, जब उनको ना लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे ना कुछ। और जो लोग हमें आज इतना रुलाते हैं, इतना कुछ बोलते हैं ना, एक दिन इतने काबिल बन के दिखाऊंगी कि वो लोग हमारी एक झलक देखने को तरस जाए और हमारे तलवे भी चाटेंगे ना तो भी मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी। वो हमारे पैरों में नाक भी रगड़ेंगे तो भी उनको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारे दिल पे बीती है ना, हमें ही पता है कैसा फील होता है, कैसा लगता है। शायद बिन माँ के बच्चे ना तो हर कोई बस सुनाते रहता है, बुरा लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतना कुछ सुनाते हैं लोग। तो कुछ ऐसी लाइफ है हमारी। खैर मदद तो कोई नहीं करता। कभी किसी ने, जैसे हमारे बैल नहीं है तो किसी ने एक हल नहीं लगाया कभी खेतों में, हमारी गाय दूध नहीं देती तो किसी ने एक गिलास दूध नहीं दिया कभी। जैसी तकलीफ में है तो कोई गाय के लिए कभी एक पुल्ली घास नहीं दिया, कभी किसी ने कुछ हेल्प नहीं की। लेकिन बिना बात के पता नहीं लोगों को क्यों जलते हैं लोग हमसे, कि इतना कुछ सुनाते हैं, इतनी गंदी गाली देते हैं, इतना ताना मारते हैं हमें। हम बोलते हैं भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। जब देर नहीं है भगवान के घर में तो हमारे लिए क्यों अंधेर है। सबके लिए तो भगवान ने अच्छा किया है, अच्छा सोचते हैं उनके लिए।
लेकिन सिर्फ हमें इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? क्या हम खुशी के काबिल नहीं है? जो हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। बुरा लगता है जब अपने परिवार के बारे में, अपने पापा के बारे में कोई कुछ बोलता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर बोलते हैं ना, गाँव में इतने घटिया लोग होते हैं ना, किसी को कुछ बोल भी दो कि हमारे परिवार वालों को ऐसा मत बोलो, तो लोग बोलते हैं बेटी है, बेटियों को अपनी सीमा में रहनी चाहिए, अपने हद में रहनी चाहिए। बेटियों को कोई कुछ बुरा भी बोले तो उनको बस चुप रहना चाहिए, उनको जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे कि बेटियों को तकलीफ नहीं होती, वो इंसान नहीं है, उनके पास दिल नहीं है। लोगों के पास तो उनकी मम्मी है तो उनका जवाब देती है, तो लोग उनको बुरा नहीं बोलते, सब उनके साथ अच्छा करते हैं। लेकिन जब हमारे पास मम्मी नहीं है तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा? हमारे पापा हैं, लेकिन पापा कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, ना कभी किसी के साथ बुरा करते। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं बचपन से। पता नहीं कितनी देर है भगवान के घर में, बचपन से ही देख रही, बस तकलीफ ही देखिए। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जब अपने पापा को दिल से हंसता हुआ देखूंगी मैं। बहुत बुरा लगता है जब लोग इतना कुछ बोलते हैं। मैं और हर बात पे यही कि बुढ़ी हो गई शादी नहीं कर रही, बुढ़ी हो गई शादी नहीं कर रही। अगर वो लोग मेरी जगह होते ना तो उनको पता चलता कैसा लगता है। खैर ये बात ये सब छोड़ो, अब मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने काम पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा काम करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल मिट्टी भिगोने के लिए रख देती हूँ। बारिश थोड़ा कम हो रही है अभी, तो मैं मिट्टी भिगोने के लिए रख देती हूँ इस बाल्टी में। और तब तक मैं यहाँ अंदर लकड़ी वगैरह रख देती हूँ।